वेलकम टू कैरियर पॉइंट जी के। दोस्तों, कैरियर पॉइंट जी के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यूपीसीएल के बारे में बात करने वाले हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो विद्युत सेवा आयोग की तरफ से आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है। आज ही का नोटिस, अभी ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है कि इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, और ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आप इसके इच्छुक हो तो इस फार्म को आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपकी पे स्केल रहने वाली है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ऑनलाइन डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है। सारी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हो, ऐसे ही पल पल की अपडेट पाना चाहता हो तो प्लीज़ करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि पर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्त आप लोगों तक पहुंच जाए। कोई भी डाउट, कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेंशन नहीं लेना, कोऑपरेट कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिस आपकी स्क्रीन पर खोल के दिखा देते हैं। एक एक पॉइंट करके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे आपकी स्क्रीन पर दोस्त। तो दोस्त, ये रहा ऑफिशियल नोटिस आपके सामने, विद्युत सेवा आयोग। ठीक है, यहाँ पर आपकी विज्ञापन संख्या 04 दी गई है। ठीक है, 2020 ARO। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, देखो, सामूहिक गा के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन फार्म फिलअप करना है। ठीक है, आप ऑफलाइन या कैसे भी कागज़ नहीं भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट पर कि रिक्तियों का विवरण, पदों का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पद कोड है 16। ठीक है, पद नाम है सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो यहाँ पर देखो, अनारक्षित के लिए 3 सीट है, आर्थिक रूप से EWS के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट इसमें नहीं है। ठीक है, कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब वेतन के बारे में बात करेंगे। तो वेतन आपकी जो रहने वाली है, मैट्रिक लेवल 6 में वेतन आपकी जो मिलेगी 36,800 रुपये। ठीक है, अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। ठीक है, सामान्य अर्हता राष्ट्रीयता जैसे भारत के निवासी होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ है। और नीचे आना है आयु आपकी, देखो, आयु की रिलेटेड बात की जाए, एज के रिलेटेड, तो 1/7/2020 को न्यूनतम 1/7/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, और दिनांक 1/7/2020 को अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब 21 से 40 के बीच में आपकी एज होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए, वैवाहिक स्थिति है, ठीक है, के बारे में। अब हमारी अनिवार्य अर्हता है। देखो, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी आपको चाहिए दोस्त, वो चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और दूसरा है कंप्यूटर पर हिंदी जो टाइपिंग होती है, तो न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम चयन की प्रक्रिया की क्या बात करें। देखो, चयन आपका जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम और आपका जो टाइपिंग एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, लिखित परीक्षा CBT का पत्र 2 भागों का होगा, 2 भागों में होंगे इसके प्रश्न पत्र, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट भाग में आपका होगा नीलेट के O स्तर की कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न होगा, जिसमें 25 प्रकार के 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 की कटौती की जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त होना अनिवार्य है।
अंतर की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हता मानते हुए उनकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये शब्द। और आप नीचे आओगे तो आपका द्वितीय भाग जो होने वाला है वो आपका देखो लिखित ये परीक्षा होगी। जैसे सामान्य अध्ययन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, और आपके रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट की जो हिंदी होती है उससे 70 क्वेश्चन, और सामान्य इंग्लिश से भी 70 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तृतीय भाग आप होगा आपका जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका तृतीय मेरिट बने, इसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और आपकी टाइपिंग और विशेष ये आपके नोटिस हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। देखो, अनिवार्य अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का ये आपको प्रमाण पत्र चीज़ें इकट्ठी करने पड़ेंगी। ठीक है, अभी तो आपको फार्म फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें सारे कागज़ आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। अधिकतम आयु सीमा के अंदर देखो जो छूट दी जाती है, जैसे अधिकतम हो तब भी छूट दी जाती है ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। ठीक है, जैसे नॉन क्रिमिलियर है पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, आरक्षण की बात है, आरक्षण भी दिया जाएगा। और हम बात करने वाले हैं आवेदन शुल्क, तो फीस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके 700 रुपये प्रति आवेदन फीस देनी होगी। और आपको जो नॉन क्रिमिलियर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 1000 प्रति आवेदन फीस चार्ज करनी होगी। देखो, यहाँ से आप नेट बैंकिंग द्वारा या किसी भी द्वारा आप इसी फीस को फिलअप कर सकते हो। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन की इसकी साइट पर जाना है। ठीक है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रवेश पत्र के बारे में देखा गया। ठीक है, ईमेल पर भेजा दिया जाएगा। ठीक है, आपको सूचना, तो आप प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम बात करने वाले महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण जो डेट हैं वो देखो, आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 9/9/2020 से 29/9/2020 तक आपका ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी फ़ीस की, वो भी आप 29 तारीख तक आप फीस फिलअप कर सकते हो। अगर आप ई चालान द्वारा फिलअप कर रहे हो तो 1 तारीख तक आप फिलअप कर दीजिएगा। अब हम ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की संभावित अवधि बताएं तो ये आपका अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह में होने की संभावना है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, कुछ ये चीज़ें हुई। और देखो, जेट स्कोर नॉर्मलाइजेशन, अगर इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो जेट स्कोर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर देने जाओ जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करें, तुक्का ना लगाएं, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बहुत डाउन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई, तो आप इस फार्म को फिलअप कर सकते हो। तो 9 तारीख से आपका फार्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले पाना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।